हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बहुत सारा बातें कर चुके थे। जो हम पिछले क्लास में बात किए थे वो बात किए थे छोटी आंत की, है ना। तो छोटी आंत में जो हम बात किए थे वो ये बात किए थे कि ये मान लो कि छोटी आंत है, ये जुड़ा है, और ये है कौन सा पार्ट, ये है डेड्यूनम, डेड्यूनम वाला पार्ट, और ये है जेजुनम वाला पार्ट था, और ये था इलम वाला पार्ट। इलम वाला पार्ट किससे अटैच है? ये अटैच था लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से, है ना। इसी में दो चीज़ जुड़ा हुआ था कि एक इस टाइप से या ऐसे करके ये जुड़ा हुआ था लीवर, इसको आप बोलते हैं यकृत, और इसी में एक था कौन सा, पत्ती लायक, तो पीपल के पत्ती जैसा, इसी को हम बोलते थे पैनक्रियाज, है ना। एक लीवर भी, और ये है पैनक्रियाज, दोनों, है ना। और डेड्यूनम में ये कौन सा पार्ट है? ये है छोटी आंत वाला पार्ट, है ना। और ये किससे अटैच है? ये था स्टोमच से अटैच, यानी किससे, पेट से, है ना। और यही पेट किससे है अटैच? ये वाला मुंह से अटैच था, है ना। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। कल हम पिछले क्लास में बात किए थे लीवर के बारे में कि लीवर क्या काम करता है ना। लीवर एक जूस बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस, पीतरस। उसी के अनुसार क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पेनक्रियाज का, है ना, ये चीज़ें। तो अब हम हेडलाइन देंगे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, और इसको बोलते हैं अग्नाशय, है ना। पेनक्रियाज होते हैं, है ना। ये क्या होता है, अगर देखने में कैसा लगता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, है ना, एक पत्ती के जैसा। अगर ये पूछेगा कि ये अटैच किस में होता है, तो ये अटैच किस में होता है? ये अटैच होता है डेड्यूनम में, डेड्यूनम वाले पार्ट में, है ना। और ये डेड्यूनम कहाँ होती है? ये होती है छोटी आंत में। इतना बात तो आपको पता है ना। अगर पूछेगा कि इसको डिस्कवर किसने किया है, माने खोजा किसने है, खोजने का क्या मतलब है कि हमारे शरीर में जितने भी अंग है, जितनी भी सेल है, जितनी भी कोशिकाएं हैं, उस सब के बारे में हम नहीं जानते। जिसके बारे में जानते हैं वो सारा चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे हम उस सेल का, उस कोशिका के बारे में हम जानते जाते हैं। वो कौन साइंटिस्ट क्या करता है, उसका जो है उसकी खोज किए हुए जाता है, उसका काम क्या होता है, इस टाइप से। तो उसी टाइप से ये काम करता है कि इसका डिस्कवर कैसे किया है। ये डिस्कवर किया है लैंगरहेंस ने, लैंगरहेंस, है ना। लैंगरहेंस कौन सा है? लैंगरहेंस एक साइंटिस्ट है, लैंगरहेंस। अब आपको समझना है कि लैंगरहेंस ने क्या कहा। नहीं, सवाल तो यही होता है कि लैंगरहेंस ने क्या किया। लैंगरहेंस ने देखा कि इसमें 4 सेल है, 4 सेल है, 4 कोशिकाएं हैं, यानी 4 टाइप का सेल है बेसिकली ये, है ना। और जब बहुत सारा सेल मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा टिश्यू। और बहुत सारा टिश्यू मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा अंग, वो बन जाएगा, है ना, ऑर्गन। तो ये तो हम क्या है, ये ऑर्गन ही तो है। पेनक्रियाज ये क्या है, एक अंग है, क्लियर। तो इसमें हम 4 टाइप के सेल के बारे में पढ़ते हैं। एक को हम बोलते हैं अल्फा सेल, दूसरे को हम बोलते हैं बीटा सेल, तीसरे को हम बोलते हैं डेल्टा सेल, डेल्टा, और चौथे को बोलते हैं हम एफ सेल, क्लियर है। ये 4 सेल किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है पेनक्रियाज में। अगर पूछेगा कि इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सेल बनाती है, तो सबसे ज़्यादा बनाती है ये वाला बीटा सेल, सबसे ज़्यादा, है ना।
अब इसमें से एक खेल है, एक खेल ये है कि ये जो 3 है अल्फ़ा बीटा डेल्टा, ये क्या क्या चीज़ का निर्माण करती है, किसका फॉर्मेशन करती है, ये फॉर्मेशन करती है हार्मोन का। और हार्मोन क्या करता है कि ब्लड के साथ मिल जाता है, काम करता है। और जो चीज़ हार्मोन यानी जो ब्लड के साथ मिल जाता है ना, जो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम यानी इसको हम बोलते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि, है ना। और ये जो अप सेल है वो किसका निर्माण करती है, वो करती है जूस का। और ये कहाँ से निकला है, तो जूस का मतलब है कि ये पैनक्रियाटिक जूस इसको बोलेंगे, है ना। पैनक्रियास से निकला है तो पैनक्रियाटिक जूस, है ना। और इसी में पैनक्रियाटिक जूस में ही होता है, वो होता है एंजाइम, जो क्या करता है, पाचन कराता है ना। और जो पाचन कराने वाली ग्रंथियाँ होती है उसको हम बोलते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि, है ना। यानी इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। अब आप समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो पैनक्रियाज है उसमें 4 सेल होते हैं, अल्फ़ा बीटा डेल्टा और एफ सेल ना। ये जो अल्फ़ा बीटा डेल्टा है ये किसका निर्माण करती है, ये करती है हार्मोन का, है ना। और जो चीज़ हार्मोन का निर्माण करती है, सिक्रेट करती है, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, है ना। ये चीज़ है। और अगर जो एफ सेल है, जो है एफ सेल किसका निर्माण करती है, किसका सिक्रेट करती है, वो करती है जूस का। और जूस का मतलब है कि जो चीज़ पेनक्रियास से निकला है उसको हम बोलेंगे पेनक्रियाटिक जूस, है ना। यही जूस में क्या होता है, एंजाइम होता है और सिर्फ यही पाचन करता है ना। क्लियर है। और जो चीज़ पाचन करता है उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। क्लियर। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो ऊपर वाला ये जो 3 है अल्फ़ा बीटा और डेल्टा, इसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसका मतलब क्या है कि लैंगरहैंस की दूपिकाएं, है ना, ये आता है बेसिकली कि लैंगरहैंस ने ही खोज किया है। बेसिकली ये आपको ये समझना है ना। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसको बोला जाएगा, अल्फ़ा बीटा और डेल्टा का। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि हम क्या बोले कि पाचन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करना। और पाचन करवाता कौन है, वो करता है एंजाइम, नहीं, एंजाइम कराएगा। एक चीज़ तो ये है। लेकिन इसमें क्या है, हार्मोन का भी निर्माण करता है और एंजाइम का भी निर्माण करता है। यानी अंतःस्त्रावी ग्रंथि भी है, बाह्यस्त्रावी ग्रंथि भी है। तो हम इसी को बोलेंगे मिक्स ग्रंथि है ना, मिक्स है। तो हार्मोन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड, यानी हम इसको बोलेंगे मिश्रित ग्रंथि है। क्लियर है। पैनक्रियाज में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे शरीर में मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, किसको कहा जाएगा, वो कहा जाएगा पैनक्रियाज को, कहा जाएगा अग्नाशय को। क्लियर। लेकिन हम जब हार्मोन पढ़ेंगे तो हम ऊपर वाला ये तीनों पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये हार्मोन का निर्माण करती है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पाचन, तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, एफ सेल की बात करेंगे, है ना। तो हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब ये जो निर्माण हो गया वो निर्माण हो गया है पैनक्रियाटिक जूस का, है ना। ये जूस है, और ये जूस डेली कितना निकलता है, कौन निकालता है, ये निकालता है एफ सेल, है ना। कितना निकालता है, लगभग 1 लीटर पर डे निकालता है ना, डेली 1 लीटर निकालता है। ये जो एफ सेल है इसमें होता है एंजाइम, है ना। और एंजाइम ही क्या करेगा, पाचन करेगा, है ना। तो इसमें जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं एमाइलेज एंजाइम,
एक एमाइलेज होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में काम करता है ना, यही नाम होता है। एक होता है लाइपेज एंजाइम, क्लियर है, और एक होता है ट्रिप्सिन, है ना, यानी पैनक्रियाटिक जिसमें 3 एंजाइम होता है, जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, है ना। तो ये जो एमाइलेज एंजाइम है ये किसका पाचन करता है? ये करता है कार्बोहाइड्रेट का। और ये लाइपेज किसका पाचन करता है? वो करता है वसा का, जिसको आप लिपिड भी बोलते हैं। लिपिड से लाइपेज याद रख सकते हैं। और ट्रिप्सिन ये किसका पाचन करता है? ये करता है प्रोटीन का पाचन, है ना। अब आपके दिमाग में 3 चीज़ें चला होगा कि शुरुआत में हम बोले थे कि 3 चीज़ों का जो पाचन है वो हो चुका था। कहाँ कहाँ? एक हम बात किए थे कि लार में पाचन हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, क्लियर है। एक हम बात बोले थे कि प्रोटीन का जो पाचन है वो हुआ था पेट में, है ना। इतना बात तो हम बात कर लिए है ना। छोटी आंत में ही जो एक पाचन हुआ था, क्या चीज़? वो हुआ था लीवर वाले पार्ट में। किसका हुआ था? वसा का। लेकिन ये क्या हुआ था? पार्शियल हुआ था, पार्शियली डाइजेशन हुआ था, है ना। पूरी तरह से नहीं हुआ था, थोड़ा सा हुआ था। अब जो वो चीज़ें बच गया था, है ना, अब जो बच गया है उसी का पाचन यहाँ होता है ना। इसका तो हो जाता है 100% पाचन, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और इसका भी हो जाता है कंप्लीट डाइजेशन, क्लियर है ना। यानी जब वसा टूटता है तो किस में टूटेगा, है ना। लिपिड अगर टूटेगा, वसा टूटता है तो किस में टूटेगा? ये टूटेगा फैटी एसिड, और किस में को टूटेगा? ग्लिसरॉल में, है ना। यानी इसका मतलब है क्या कि 100% टूट गया। और ये किस में टूटा है ना, प्रोटीन है। प्रोटीन टूटेगा किस में? पेप्टाइड, और किस में? पेप्टॉन्स में, है ना। और ये जो पेप्टॉन्स किस में टूटेगा? ये टूटेगा एमिनो एसिड। तो इसमें तो हमें एमिनो एसिड मिल गया, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अगर एमिनो एसिड मिल गया इसका मतलब 100% पाचन हो गया, है ना, क्योंकि एमिनो एसिड से ही मिलकर बना है प्रोटीन, और ये फैटी एसिड से मिलकर बना है वसा। तो यहाँ तो पाचन हो चुका है ना। अब यहाँ क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, मान लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा एंजाइम पचाता है? एमाइलेज, है ना। और जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो ये टूटता है माल्टोज में। हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, है ना। तो ग्लूकोज तो मिला नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका अभी पाचन और होगा, है ना। और ये पाचन कराएगा कौन? तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं, क्लियर। यहाँ तो 2 चीज़ का पाचन हो चुका है। हाँ, ये जो छोटी आंत है इससे भी एक रस निकलता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, है ना। और इंटेस्टाइनल जूस से जो चीज़ निकलता है वही पाचन करता है किसका? माल्टोज का। जैसे कार्बोहाइड्रेट को आप 3 चीज़ों में बांट सकते हैं। एक को आप बोल सकते हैं माल्टोज, क्लियर है, लैक्टोज, और तीसरा आप बोल सकते हैं सुक्रोज, है ना। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है, और इसको हमें तोड़ना है। तो माल्टोज किस में टूटता है? माल्टोज टूटेगा किस में? ग्लूकोज, और प्लस किस में? ग्लूकोज में। इसे का कारण क्या होता है? क्या होता है? हमें मीठा लगता है, रोटी चावल कुछ भी जो भी खा पदार्थ है, अनाज वाला चीज़ें हैं, तो मीठापन यहीं से आता है, माल्टोज से आता है ना। इसमें आप अनाज भी लिख सकते हैं। ये सब जो बातें हैं वो हम जो ह्यूमन जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट में, हम डिटेल में बात किए हैं, उसको जाकर प्लीज़ आप देखिए, है ना। कहीं कोई चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं, ये सारी बातें हम किए हैं। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं समझिए कि गलती कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ये चीज़ें हैं। जो लैक्टोज जो टूटता है वो टूटता है ग्लूकोज और प्लस ग्लैक्टोज में, है ना। और ये जो लैक्टोज जो टूटता है वो टूटता है ग्लूकोज और प्लस ग्लैक्टोज में, इसे का कारण क्या होता है? क्या होता है? हमें मीठा लगता है, रोटी चावल कुछ भी जो भी खा पदार्थ है, अनाज वाला चीज़ें हैं, तो मीठापन यहीं से आता है, माल्टोज से आता है ना। इसमें आप अनाज भी लिख सकते हैं। ये सब जो बातें हैं वो हम जो ह्यूमन जो न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट में, हम डिटेल में बात किए हैं, उसको जाकर प्लीज़ आप देखिए, है ना। कहीं कोई चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं, ये सारी बातें हम ये चीज़ें हैं। जो लैक्टोज जो टूटता है वो टूटता है
है ना, जो लोग दूध पीता है मिल्क वाला। और ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज और प्लस इसमें फ्रक्टोज में, है ना। सबसे मीठी चीनी इसी को बोलते हैं, फ्रक्टोज को ही, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इतना चीज़ें टूट जाता है, यानी अब जो हो गया कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है ना। सारे चीज़ का डाइजेशन हो चुका है। माल्टोज भी टूटा किस में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज किस में टूटा, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। सुक्रोज किस में टूटा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। हमें ग्लूकोज ही चाहिए था, ग्लूकोज हमें मिल गया, है ना। क्योंकि ग्लूकोज क्यों का चाहिए, ग्लूकोज इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा शरीर जो पचाता है वो ग्लूकोज ही पचाता है। अब देखेंगे कि क्या होता है कि आप जब भी गर्मी में आए, कुछ भी होता है तो आपको ग्लूकोज चाहिए। क्यों, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, है ना। क्योंकि तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, टूटा हुआ है, इसीलिए, है ना। जब कभी भी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो जब भी आप किसी का क्या होता है कि वीकनेस हो रहा है ना, शरीर उसका बॉडी काम नहीं कर रहा है खुद से, तो डायरेक्ट जो डॉक्टर होता है वो सलाइन चढ़ा देता है ग्लूकोज का ही, है ना, ताकि उसे इंस्टेंट एनर्जी मिलता रहे। ये है खेल। तो हो गया कंप्लीट डाइजेशन, तो हो चुका है, क्लियर, है ना। ये चीज़ें हैं। और ये जो ग्लूकोज है, अब देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज कैसे एनर्जी मिलता है, जैसे C6H12O6 है, और जो हमारे यहाँ ऑक्सीजन होता है इसी से क्या मिलता है, H2O, और प्लस यही मिलता है एनर्जी, यानी इसी को आप बोलते हैं ATP। और ये वाला बात कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में होता है ना। ये सारा बात भी हम कर चुके हैं कहाँ पे, सेल वाला, कोशिका वाला पार्ट में, क्लियर है। तो इस टाइप से हमें एनर्जी मिल जाता है। चीज़ का पाचन हो चुका है, किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का, लिपिड का। ये हो चुका है कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, जितना जो चीज़ पचना है वो पच चुका है, 100% हो चुका है। अब जो खाना है वो खाना क्या होता है, वो खाना होता है कि ये वाला से कहाँ आ जाता है कि ये जो ज़्यादा क्रिया हो रहा था डेडुनम वाले पार्ट में, लीवर भी और पेनक्रियाज भी यहीं पे है ना। तो ये अब खाना डायरेक्ट कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है ईलम वाले पार्ट में। आप समझ रहे हैं, यानी डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड जो भी चीज़ बचा हुआ है वो कहाँ आ गया, ईलम में। यानी जेजुनम का काम क्या है कि सिर्फ इसको यहाँ तक भेज देना, क्लियर है। तो अब जो ये जो खाना आ गया वो आ गया ईलम में, ईलम वाले पार्ट में। और ईलम वाले पार्ट में क्या आ गया है, एक है डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड है वो तो आगे पचेगा नहीं, अब वो बाहर शरीर से निकल जाता है। लेकिन जो डाइजेस्टेड है, डाइजेस्टेड का मतलब क्या है कि हमारे पास आ गया ग्लूकोज, ग्लूकोज है ना। यानी जो भी पदार्थ है, जो भी न्यूट्रिएंट है, यानी सारे न्यूट्रिएंट, यानी सभी पोषक तत्व। आई कहाँ से मिला पोषक तत्व, इससे मिला है, ये जो पचा है। ये जो सारे पोषक तत्व है, ईलम में एक एरिया होता है, इस टाइप से होता है, सरफेस एरिया है, यहाँ पे जमा होता है ना। इसी को हम बोलते हैं बिलाय, बिलाय होता है ना, या बिली होता है, ये बिलाय होता है। और ये जो बिलाय है इसमें क्या होता है, इसमें होती है रक्त वाहिकाएँ, है ना, इस टाइप से ऐसे करके, है ना। और ये जो रक्त है, जो ब्लड है, इसको क्या करता है, सक करके खींच लेता है अपने पास, है ना। क्या करता है कि ये जो पोषक तत्व है उसको क्या करता है, सक करता है, कौन, ब्लड, और ब्लड के साथ मिल जाता है ना। और क्या होता है कि यहाँ से ग्लूकोज ले लिया और ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन तो घूम ही रहा है ना। तब हमें क्या मिलता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, और ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, श्वसन से, है ना। और तब हमें क्या मिलता है, ATP की प्राप्ति मिल जाती है। इस टाइप से हमारा शरीर काम करता है, क्लियर है। यानी बेलाई वाले पार्ट में क्या होता है,
ये जमा हो जाता है पोषक तत्व का। यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है ये वाला, और ये अनडाइजेस्टेड फूड हम ये कहाँ से अटैच है? इलम अटैच है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वो जो खाना आ जाता है अनडाइजेस्टेड वो चल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना, यानी बड़ी आंत में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। पहला सवाल तो यही आएगा कि सब चीज़ का डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है पैनक्रियाज वाले पार्ट में, या छोटी आंत भी बोल सकते हैं आप, है ना। और दूसरा है कि पोषक तत्व को कहाँ अवशोषण होता है? सभी पोषक तत्व का यहाँ लिखते हैं अवशोषण होता है। कहाँ पे? वो होता है इलम में, है ना। यहाँ से कहाँ आ गया? इलम वाले पार्ट में, है ना। तो ये पूरा है तो ये पूरा है वो है पैनक्रियाज वाला पार्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब सवाल आता है। क्लियर है? तो आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। कल जो है वो हो जाएगा आपका, वो समाप्त हो जाएगा, है ना। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।